अभी हाल ही में गुजरात के विधानसभा चुनाव पूरे हुए, जिसमें आप लोगों को छप्पर फाड़कर बहुमत भी मिला है। फिर अभी 9 राज्यों में होने हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है। गुजरात इलेक्शन जब मैं कवर कर रही थी, गोधरा रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंची थी चुनावी कवरेज के लिए। वहां पर एक परिवार मुझे ऐसा मिला जो बुजुर्ग थे, और उनसे मैंने पूछा कि वो किसको वोट करेंगे, तो वो उन्होंने पहले तो गोल गोल घुमाया, फिर उन्होंने कहा बीजेपी को। फिर उसके बाद वो उतर आए ये कहते हुए कि बहुत सारी ऐसी परेशानी है, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रेलवे जो रियायत देता था 2020 में आप लोगों ने कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब उसको लेकर उन लोगों की मांग है, वो बेचारे मजबूरी में कहते वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन रेल मंत्री से मिलिएगा तो हमारी ये बात पहुंचा दीजिएगा। तो अब आप मिले हैं तो बुजुर्गों को जो रियायत दी जाती थी, जिसको सरकार ने ख़त्म कर दिया, क्या उसको दोबारा शुरू करने की योजना है? स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूँ, समय समय पे रेलवे ने अपने सोशल ऑब्लिगेशन में बहुत काम किए हैं, भविष्य में भी बहुत करेंगे। आज भी हर एक पैसेंजर को 55% कंसेशन मिल रहा है। रेलवे कंसेशन देने में पैसेंजर ट्रैफिक में करीब करीब 59,000 करोड़ रुपीस का सब्सिडी दे रहा है। भारत सरकार की जो रेलवे के प्रति भावना है वो सोशल ऑब्लिगेशन की भावना है, उसी तरीके से काम हो रहा है। सभी को 55% कंसेशन ऑलरेडी मिल रहा है, और इस तरह के सोशल ऑब्लिगेशन के निर्णय समय समय पे लिए जाते हैं। ठीक है, चूंकि जब से रेल बजट एक साथ आने लगा, उसके पहले की मैं बात करूं, जब वो अलग से प्रस्तुत किया जाता था, तब चुनाव जीतने का एक बड़ा जरिया भी वो हुआ करता था। लेकिन अब उसमें परिवर्तन आ गया है। ये अलग बात है कि आपको अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है 2,41,000 करोड़ का, जिसका जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है। इसके जरिए चुनावी राज्यों को भी बड़ी बड़ी सौगातें आपकी ओर से दी गई हैं। आज कई दिन भर हमारे साथ अलग अलग दलों के नेता भी यहाँ पर है, खासतौर से बीजेपी वाले बड़े खुश नजर आए कि हमें हमारे वहाँ रेल को लेकर ये प्लान है, वो प्लान है, उसका विस्तार से जिक्र करते हुए नजर आए। तो सरकार की नजर है कि जो चुनावी राज्य हैं वहां पर रेलवे की ऐसी सौगात दे दो कि बीजेपी के अच्छे दिन अगर कहीं पे नहीं चल रहे हैं इस वक्त, तो वहां पर भी आ जाए। तमिलनाडु में चुनाव है क्या? नहीं है। यूपीए के समय में जितना अलॉटमेंट होता था तमिलनाडु के लिए, उसका करीब करीब 7 गुना एलोकेशन है। केरल में चुनाव है क्या? यूपीए के समय में जितना एलोकेशन मिलता था उसका करीब करीब 8 गुना एलोकेशन है। हर एक स्टेट के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन है। और देखो, मोदी जी का बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से डेवलपमेंट में मोदी जी ने आज तक कभी भेदभाव। अभी मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ जिम्मेदारी है तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ जो वर्ग जिन्होंने कभी हमको मतलब एक किसी भी तरीके से देखें जी, हर एक समुदाय के लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं, हम अगर उनको जाके पूछें आपको आवास योजना मिली, कहते हैं हमको आवास योजना मिली। कोई भेदभाव हुआ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कहीं पर भी मोदी जी का एक भी ऐसा आप मुझे एग्जाम्पल बताओ जिसमें भेदभाव किया हो। बहुत स्पष्ट तौर से समावेशी, इंक्लूसिव, सभी को साथ लेके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट से सभी को साथ लेके डेवलपमेंट का ये प्लान है। आप इससे अमृतकाल का ये कंसिस्टेंट प्लान है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार की। देखो 2020 में 3.5 लाख करोड़ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, 2021 में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 2022 में 7.5 लाख करोड़। तो क्या 2021 और 20 और 22 में चुनाव थे? बात चुनावों की नहीं है, बात है कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने के लिए जो कुछ भी करना है, जिस तरह की फाउंडेशन ले करनी है, वो फाउंडेशन आज से ले करनी पड़ेगी। आज से मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कई वर्षों तक मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जो गोल है विकसित राष्ट्र बनने का, वो अचीव करना ही पड़ेगा, और उसकी ये सब फाउंडेशन। दुनिया के दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें तो रेलवे में अभी भी हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो आपकी तैयारी 2047 की है, लेकिन इसी के साथ हम आ जाते हैं, आपने केरला का, तमिलनाडु का जिक्र किया, जो बॉर्डर एरिया हमारे देश के हैं, चीन के मुकाबले हमारी स्थिति कमज़ोर नज़र आती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर ट्रेन को सही तरीके से चलाने के लिए, वहाँ पर अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए आप लोगों की क्या है तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। करीब करीब जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सभी के कैपिटल तक रेलवे का जाल तेज़ी से बिछ रहा है। अगर आप जाके देखें, मणिपुर में, नागालैंड में, मिज़ोरम में, हर एक जगह पर, अरुणाचल में,
हर एक जगह पे, सिक्किम में हर एक जगह पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए इतनी तेज़ी से प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। तो किसी भी तरीके से देखो आप, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू किया, अगर वो काम 30 साल 40 साल पहले चालू होता तो परिस्थिति ऐसी नहीं होती। बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे, कंप्लीट डायरेक्शन चेंज हुई है 2014 में डेवलपमेंट की। एक छोटा सा जवाब चलते चलते, ट्रेन के छुक छुक लोगों की धक धक बढ़ा देती थी एक वक्त पर, तो क्या अब आप आश्वासन देना चाहेंगे कि वक्त गुजर चुका है और रेलवे आधुनिक तौर पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट विजन है। रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन से ही देश में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। रेलवे गरीब, वंचित, आदिवासी, मजदूर सभी का सबसे सुगम साधन है। ऐसे साधन को जितना मजबूत किया जाए उतना मजबूत करा जाएगा।